इसके बाद अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी दो अकाउंट्स को मर्ज किया हुआ है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को दो अकाउंट्स को बेसिकली एक अकाउंट में मर्ज किया हुआ है। इसका पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, दूसरा पार्ट इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहलाता है। फर्स्ट पार्ट का जो पहला हिस्सा है वो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का कलर, ट्रेडिंग उसको कहते हैं जब एक शख्स बनी बनाई चीजें ले उसको एज इट इज सेल कर दे, वो ट्रेड लाती है। एक शॉपकीपर एज कंप्लीट चीज लेता है, बनी बनाई चीज इंडस्ट्री से लेता है, उसको एज इट इज सेल करता है, उसको ट्रेड कहते हैं। बेसिकली बिजनेसेस तीन तरह के हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग है कि आप रॉ मटेरियल लें उसको किसी शेप में कन्वर्ट करके सेल करें। जिस नस्ल ने मार्केट में आए उसने मटेरियल परचेज किया होगा, उसको इस शेप में कन्वर्ट करके सेल की है, तो इट मींस कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है। ट्रेडिंग जिस शॉपकीपर ने इस कंप्लीट मार्केट को, बने बनाए मार्केट को एज इट इज सेल कर दी है, वो शॉपकीपर या वो होलसेलर या रिटेलर वो ट्रेडिंग कर रहा है। सर्विसिंग, जो शख्स अपने सर्विसेज को सेल कर रही है, जिस तरह के डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, वो तमाम लोग जो अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, बेसिकली वो सर्विसिंग बिजनेस कहलाता है। तीन तरह के बिजनेस है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम। यहां पर पहले इसको ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से उन कंपनीज का बनेगा जो ट्रेड करती हैं, बड़ी नई चीज को लेती हैं, उसको एज इट इज प्रॉफिट पर सेल कर देती हैं, तो वो बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस करता है। हम यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट का कलर सिर्फ गुड्स से, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स की सेल, गुड्स की परचेज, गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स पर होने वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये दो अकाउंट्स हैं। अब हमने ये कहा था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट और एक्सपेंस आते हैं। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट और एक्सपेंस आते हैं तो एक्सपेंसेस दो तरह के, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट हैं और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं। एक्सपेंसेस बेसिकली एक्सपेंसेस दो तरह के, एक एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे एक्सपेंस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से? बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक चीज को परचेज करने वाली जगह से लेकर सेल करने वाली जगह तक लाने के लिए जितना खर्चा पे करते हैं सारे डायरेक्ट में। फर्स्ट क्या है, चीजों को फैसलाबाद से परचेज करता हूं, लाहौर में जाकर सेल करता हूं, तो फैसलाबाद से लाहौर तक चीजों को लाने के लिए जितना भी एक्सपेंस पे करेंगे वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस सेल करने वाली जगह तक पहुंचने से पहले जितने भी खर्चे किए वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। जिस जगह से चीज को परचेज करते हैं उस जगह से लेकर सेल करने वाली जगह तक लाने के लिए जितना भी एक्सपेंस पे किया है वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। मसलन अब मैंने फैसलाबाद से चीजें परचेज की है, अगर फर्स्ट किया मैंने 1 लाख रुपए की चीजें फैसलाबाद से परचेज की है, ये जो 1 लाख रुपए मैंने फैसलाबाद पे की है गुड्स को परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए मैंने फैसलाबाद पे की है, ये सेल करने वाली जगह तक लाने से पहले पे की है, तो ये एक्सपेंसेस भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फर्स्ट के फैसलाबाद पे चीजों को मैंने किसी भी गाड़ी में लोड करवाने के लिए वेजेस मजदूरी पे की है, सेल करने वाली जगह तक लाने से पहले का खर्चा है। एक चीज को परचेज करने वाली जगह से लेकर सेल करने वाली जगह तक लेकर आने से पहले जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मसलन आपने फैसलाबाद से चीजें परचेज की, जिस शख्स से चीजें परचेज की उसको जो पैसा पे की है सेलिंग प्लेस पर लेकर आने से पहले का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वहां से चीजें किसी भी गाड़ी में लोड करवाई, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैसलाबाद से लाहौर तक का किराया पे की है, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस है। और रास्ते में गवर्नमेंट की ड्यूटीज पे की, टैक्सेस पे की, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप चीजों को इंपोर्ट करते हैं, फर्स्ट किया आपने इंग्लैंड से चीजें परचेज की और पाकिस्तान में सेल करते हैं, तो अगर वो चीजें बहरी जहाज के जरिए परचेज की है तो बहरी जहाज का किराया जो आपने पे की है वो भी सेल करने वाली जगह तक पहुंचने से पहले पे की है।
क्लियर है? अब सेलिंग प्लेस पर पहुंचने से पहले पे की है वैली चार्ज की किराए को फ्रेट कहते हैं। फ्रेट भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर वो पाकिस्तान में एंटर हुई है, पाकिस्तान में एंटर होते वक्त उन पर कोई ड्यूटी ली गई है, इंपोर्ट ड्यूटी ली गई है या क्लियरिंग चार्जेस दिए गए, गवर्नमेंट ने कोई क्लियरिंग चार्जेस दिए, वो भी मेरे पास सेलिंग प्लेस पर पहुंचने से पहले का खर्च है। तो वो तमाम एक्सपेंसेस जिस जगह से आप चीज को परचेज करते हैं उस जगह से सेल करने वाली जगह तक पहुंचने से पहले पहले जितने भी खर्चे भी होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। क्लियर है? फर्स्ट ईयर मैं फैसलाबाद से चीजों को परचेज करता हूं, लाहौर में फैक्ट्री है और इस्लामाबाद में सेल करता हूं। अब फैसलाबाद से चीजें परचेज करता हूं, लाहौर में लाकर पैकिंग की जाती है और फिर फैसलाबाद में जाकर सेल, इस्लामाबाद में जाकर सेल करते हैं। फैसलाबाद से परचेज करते हैं, लाहौर में ले जाता हूं, लाहौर में पैकिंग करते हैं, फिर इस्लामाबाद में जाकर सेल करते हैं। तो लाहौर की फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट होंगे क्योंकि परचेजिंग प्लेस फैसलाबाद है, सेलिंग प्लेस इस्लामाबाद है। तो फैक्ट्री जो है वो परचेजिंग प्लेस और सेलिंग प्लेस के दरमियान में। तो मैंने ये कहा कि सेलिंग प्लेस तक पहुंचने से पहले जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट होगा, चाहे वो फैक्ट्री दरमियान में जाती है फैसलाबाद से परचेज की, लाहौर में फैक्ट्री के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होंगे, हीट एंड ऑयल होगी, फ्यूल एंड पावर होगा, गैस एक्सपेंसेस होंगे, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो परचेजिंग प्लेस से लेकर सेलिंग प्लेस तक पहुंचने से पहले होते हैं। फैसलाबाद से चीजें परचेज की, लाहौर में लाकर उसकी पैकिंग करते हैं, इस्लामाबाद में सेल करते हैं। तो लाहौर में जितने भी एक्सपेंस होंगे, लाहौर में फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस से पेड होंगे। ये बात क्लियर है?